तो इस वक्त त्रिपुरा से बहुत बड़ी सियासी खबर यह है कि मुख्यमंत्री बिप्लब देब का इस्तीफा हो गया है। बीजेपी ने बिप्लब देब को पद छोड़ने के लिए कहा था। एक बड़े सियासी घटनाक्रम के तहत थोड़ी देर पहले बिप्लब देब ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। त्रिपुरा में आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में इससे ठीक पहले वहां चुनाव है। इससे ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए बिप्लब देब की जगह राज्य की कमान किसी और को सौंपने का फैसला किया है। त्रिपुरा का नया सीएम कौन होगा, इसका फैसला भी आज ही हो जाएगा। कुछ ही देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े को बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा है। अब से कुछ देर बाद यानी शाम 5 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक प्रस्तावित है। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में राज्य के नए सीएम के नाम पर विधायकों की सहमति से फैसला होगा। बिप्लब देब राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमेशा से निशाने पर रहे। विपक्ष बिप्लब देब पर राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल होने का लगातार आरोप लगाता रहा। कल बिप्लब देब दिल्ली बुलाए गए थे। गृहमंत्री अमित शाह से बिप्लब देब की मुलाकात भी हुई थी। तो एक बार फिर से उत्तराखंड की ही तरह बीजेपी ने त्रिपुरा में भी सीएम का बदलाव करके एक बड़ा सियासी दांव खेला है। देवेंद्र पराशर हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, जिस तरह से उत्तराखंड में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एक तरह से बदले गए थे बार बार, अब यहां बिप्लब देब को बदला गया है। ठीक 8 महीने बाद चुनाव होने हैं त्रिपुरा में। बिल्कुल पंकज, और ये एक बड़ा डेवलपमेंट कह सकते हैं। और त्रिपुरा के लिहाज से, बीजेपी के पॉलिटिक्स के लिहाज से पिछले 2-3 दिनों से इस बात को लेकर सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी जब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली आके मुलाकात करके गए। और आज जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन हालांकि तब ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना कुछ हो जाएगा। जाहिर तौर पे पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से जो एक फीडबैक लिया था, और कुछ दिनों ही ना कहें बल्कि पिछले 2 साल से आप कह सकते हैं पंकज कि वहाँ पे डिप्टी सीएम और सीएम के बीच बहुत ज़्यादा अनबन की चीज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा अनबन की खबरें आ रही थी। और ऐसे में जो डिप्टी सीएम है जिष्णु देव वर्मन और मुख्यमंत्री बिप्लब देब जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था और ये शिकायतें बार बार दिल्ली आ रही थी। तब ऐसा लग रहा था कि शायद पार्टी जो पैचअप कराने की कोशिश कर रही है वो पैचअप हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी को अभी ये समझ में आ गया होगा कि अगले साल क्योंकि चुनाव होने हैं, समय बहुत कम है, ऐसी स्थिति में कुछ नया करना होगा और उस लिहाज से बिप्लब देब से ये इस्तीफा लिया गया है। तो आप प्रोबेबल्स कौन कौन हो सकते हैं? और नाम की चर्चा की बात करें तो अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं आता है तो 2 नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेंगे। एक तो जो डिप्टी सीएम हैं जिष्णु देव वर्मन, वो नाम चर्चा में रहेगा। बहुत ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ के राजा रहे हैं और इस स्थिति में एक ज़ोरदार दावेदारी उनकी रहेगी। दूसरे नाम की बात करें कि अगर सांसद और केंद्रीय मंत्री, अगर सांसद पे जाना हो जो कि अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं प्रतिमा भौमिक, वो एक बड़ा नाम है। लेकिन इसमें अब ये देखना होगा कि पार्टी क्या कुछ करती है, क्या अपने केंद्रीय मंत्री को वहाँ पे भेजेगी, फिर वो जगह खाली होगी, ये और सांसद की भी जगह खाली होगी, फिर वहाँ पे उपचुनाव होगा। ये सारी कवायद अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीर साफ हो पाएगी। इसके बारे में पार्टी के सोर्सेज के द्वारा हमें बहुत स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो इस्तीफा हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप ये कह सकते हैं कि वहाँ सीएम और डिप्टी सीएम के बीच लगातार जो तनातनी चल रही थी। और डिप्टी सीएम का ट्राइबल कम्युनिटी के लिहाज से अगर आप बात करें तो त्रिपुरा में लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिस पे उनका बहुत ज़्यादा होल्ड है और वहाँ पर निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक समस्या हो सकती है और उस लिहाज से शायद पार्टी। देवेंद्र, एक छोटा सा सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगा। बात करें अगर त्रिपुरा सरकार की, तो इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी 4 साल तक सरकार चलाई है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें जो है अगेंस्ट गई? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा। और देखिए, डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप बात करें तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर ऐसे थे जिस पे त्रिपुरा सरकार अपना पीठ ठोक सकती है। और मुख्यमंत्री बिप्लब देब, तब के मुख्यमंत्री बिप्लब देब बार बार इस बात को कहते भी थे और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते थे। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या सामने आती थी वो ये कि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर नहीं था और वहाँ पर इस बात को लेकर सरकार के कामकाज में, उनकी कार्यशैली में लगातार टकराहट होती थी। वो एक बड़ी समस्या थी। दूसरी चीज़ कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपने आप को ज़्यादा एलिएनेटेड फील कर रही थी जिष्णु देव वर्मन के चलते। वो एक मैसेजिंग ये बार बार दे रहे थे कि हमारा ध्यान ठीक तरीके से नहीं रखा जा रहा है। और वो चुनाव की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे वो बहुत अहम कम्युनिटी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।